तो इस वीडियो के अंदर सावन की मुलाकात पिल टावर के जवान कोंजी से होने वाली है। इसके साथ ही इस वीडियो में हमें और भी काफी कुछ पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सावन की सहायता करने के लिए जवान कोंजी आ गए थे और उन्होंने अपनी पावर को रिलीज करके ओल्ड मुगो को जाने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही सावन को ये भी पता चला कि उसकी आइडेंटिटी को रिवील करने वाले प्रोफाउंड जुआन सेक्ट वाले हैं। और एपिसोड के आखिरी में हमने देखा था कि सावन हैंगफेंग की सोल को आजाद करके उससे कुछ अपने सवालों का जवाब ले रहा था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में सावन को उससे भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी जो कि उसे चाहिए था। इसीलिए सावन अगेन हैंगफेंग की सोल को बोतल में कैद कर देता है और फिर अपने मन में कहता है, अभी के समय मुझे नहीं लगता कि वो ओल्ड मुगी मुझ पे हमला करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी के समय मेरे पास 2 डोजों की प्रोटेक्शन है। लेकिन इस बात को मैं दावे के साथ जरूर कह सकता हूँ कि वो ओल्ड मोगू इन फ्यूचर मुझ पे अटैक करने की कोशिश करेगा। अब हम अगली सुबह को देखते हैं जहाँ पर ये जोंग सावन के कमरे के बाहर खड़े हुए थे और कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर सावन भी आ चुका था। अब सावन को देखने के साथ ही वो अपनी जगह से उठ चुके थे। इसके साथ ही वो सावन को बताते हैं कि मैंने प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के बारे में पता लगा लिया है, आखिर वो लोग अभी के समय कहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर कोई और भी आए हुए हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनने के साथ ही सावन हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो क्या था, आखिर मुझसे मिलने के लिए कौन आया है। जिस पर ये जो बताते हैं कि आपसे मिलने के लिए पिल टावर के एल्डर आए हैं ताकि आप प्रोफाउंड जुआन सेक्ट पर डायरेक्ट हमला करने के लिए ना बढ़े, क्योंकि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो पिल टावर को मजबूरन आगे आना पड़ेगा, इसीलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये सुनने के साथ ही सावन भी नोट करता है और कुछ ही समय के अंदर उस एल्डर के पास आ चुका था। सावन देखता है ये और कोई नहीं बल्कि एल्डर सेन थे। उसे देखने के साथ ही सावन उन्हें ग्रीट करता है। दूसरी तरफ हम एल्डर सेन को देखते हैं जो कि सावन की ओर देखते हुए उससे कहता है कि हमारे ग्रेट एल्डर तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके साथ ही वो प्रोफाउंड जुआन सेक्ट से भी रिलेटेड आपसे बात करना चाहते हैं। अब उनसे कुछ समय डिस्कस करने के बाद सावन फाइनली इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ ही वो कहता है, जरूर, अगर उन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया है तो मुझे अब जाना ही पड़ेगा। और लगभग आधे घंटे के बाद वो सभी आ चुके थे इनर रीजन में। उस जगह पर सावन साइज करता है कि वहाँ पर बिल्कुल भी नॉइज नहीं आ रही। इसके साथ ही उस जगह पर चारों तरफ क्लाउड भरी हुई थी और कुछ समय के अंदर वो सभी एक हॉल के अंदर एंटर कर चुके थे। वहाँ पर आने के साथ ही वो सभी टेलीपोर्ट होकर एक बड़ी सा हॉल के सामने आ जाते हैं। उसे देखते हुए सावन कहता है, क्या ये वही जगह है जहाँ पर हमें आना था। ये सुनने के साथ ही एल्डर सेंग नोट करते हैं और इसके साथ ही वो सावन को बताते हैं कि इसी के अंदर हमारे ग्रेट एल्डर हैं। अब सावन को ये बात बताने के साथ ही वो अपने कपड़े को ठीक करने लग गए थे और जब वो उन्हें पता चल जाता है कि उनका कपड़े ठीक हो चुके हो तो वो जल्दी से उस दरवाजे को पुश करते हैं और धीरे धीरे करके वो दरवाजा ओपन होता है। जैसे वो देखता है तो उसके सामने आ चुकी थी एक बड़ी सी लाइब्रेरी। इधर दूसरी तरफ ये देखने के साथ ही सावन हैरान हो गया था। इसके साथ ही उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लाइब्रेरी के अंदर क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बिना सवाल किए एल्डर सेन को फॉलो करने लगते हैं और कुछ समय के अंदर वो एक व्यक्ति के पास आ चुके थे जो व्यक्ति अभी के समय एक बुक पढ़ रहा था। जैसे वो महसूस करता है कि उसके पीछे कोई आ चुका है, उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। दूसरी तरफ हम एल्डर सेन को देखते हैं जो कि उसे ग्रेट करने के साथ ही उससे कहते हैं कि ग्रेट एल्डर, हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये कहने के साथ ही एल्डर सेन की नजर जाती है सावन पे। वो सावन को बताते हैं कि यही ग्रेट एल्डर हैं। इन शब्दों को सुनने के साथ ही सावन भी उन्हें ग्रीट करता है। इसके साथ ही उससे कहता है, मैं सावन सीनियर को ग्रीट करता हूँ। उनकी ये वर्ड सुनने के साथ ही उनकी नजर भी जा चुकी थी सावन पर। वो पीछे पलटते हुए कहते हैं, तो तुम्हें सावन हो। ये कहते हुए उन्होंने अपनी बुक को बंद कर दिया था। दूसरी ओर हम सावन को देखते हैं जो कि अभी के समय बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से भी सामने वाले व्यक्ति का लेवल का पता नहीं लगा पा रहा था। जब भी वो ऐसे करने की कोशिश करता तो उसे ऐसा लगता था कि उसके सामने कोई है ही नहीं। इन सभी चीजों को महसूस करने के साथ ही सावन समझ चुका था कि उनके सामने जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो सावन से कहता है कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि उस ओल्ड मैन की नजरें इतनी अच्छी कैसी हो सकती है कि उस ओल्ड मैन ने अपने लिए एक अच्छा सा डिसाइपल चुन लिया। वाहिद अब मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा नाम जुआन कोंजी है। इसके साथ ही मैं तुम्हारे मास्टर के एक अच्छा दोस्त भी हूँ, इसलिए तुम मुझे ओल्ड जुआन कोंजी कह सकते हो। इन वर्ड को सुनने के साथ ही सावन भी इसके लिए तैयार हो चुका था। फिर वो सावन से कहता है, तुम्हें प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हाल ही में होली पिल सिटी के अंदर कई सारे एल्केमिस्ट आए हैं। अगर तुम यहाँ पर कुछ भी करते हो तो इससे हमारी दिक्कतें काफी इम्प्रूव हो सकती है, मतलब बढ़ सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि फिलहाल के लिए तुम एक्शन ना लो, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब भी नहीं है कि तुम उसे पूरी तरह से माफ कर दो। मैं ये चाहता हूँ कि फिलहाल के लिए तुम इस बात को भूल जाओ। और इसके साथ ही मैं तुम्हें बता दूं कि 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए कई
सारे लोग जाएंगे और इसके साथ ही वहाँ पर कई सारे लोग मारे भी जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर किसी के साथ अगर कुछ भी होता है तो उसका ब्लेम हम पर नहीं डाला जा सकता। इसलिए अगर तुम उस यंग मास्टर से अपना बदला लेना चाहते हो तुम उसके अंदर उसे मार सकते हो, इससे मुझे कोई एतराज नहीं होगा और न ही इससे तुम्हारी मुश्किलें बढ़ेगी। अब उनकी पूरी बात सुनने के साथ ही सावन भी सहमति जताते हुए अपने मन में कहता है ये मेरे लिए ठीक होगा, क्योंकि अगर मैं परफॉर्म जुआन सेक्ट से डायरेक्टली टकराता हूँ तो इससे मेरी मुश्किलें और भी बढ़ जाएगी। पर मैं अगर इसी काम को 3000 बर्निंग फ्लेम के अंदर करूँ तो इससे डायरेक्टली में तौर पे मेरे ऊपर ब्लेम नहीं जाएगी और ना ही किसी व्यक्ति को मुझ पर शक होगा कि मैंने उस यंग मास्टर को मारा है। और कुछ समय और डिस्कस करने के बाद जुआन कोंजी सावन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर मुझे यावलो के बारे में कुछ पता चलता है तो मैं सबसे पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें दूंगा, जिस पर सावन भी इसके लिए तैयार हो जाता है। अब ये दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी उनके पीछे का दरवाजा ओपन होता है और वहाँ पर कुछ फिगर आ चुके थे। सावन जब वो पीछे पलटकर उन्हें देखता है तो वो सरप्राइज हो चुका था, इसके साथ ही सामने वाला पार्टी भी उन्हें देखकर सरप्राइज हो चुकी थी। सावन अपने मन में कहता है साविंग और डैंचन आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके साथ ही आखिर ये तीसरा फिगर कौन है, मैंने आज तक इसके बारे में कभी भी नहीं सुना है। इस थॉट के साथ ही उसने अपनी पावर को एक्टिवेट करके उसकी पावर को एग्जामिन करने लग गया। कुछ समय ऐसे एग्जामिन करने के बाद सावन को पता चलता है उसके सामने वाला फिगर की टियर 7 का हाई ग्रेड का अल्केमी है। सीन शिफ्ट होकर इधर हम सावी को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए जैसी उसकी नजर सावन पे जाती है तो वो भी सरप्राइज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सावन से कुछ भी नहीं कहती। वो आगे बढ़ने के साथ ही जुआन कोंजी को ग्रीट करते हुए कहती है टीचर, ये कहने के साथ ही वो पीछे आ चुकी थी। इसके साथ ही उसके बाजू में 2 फिगर थे वो भी उससे ग्रीट करते हैं। अब उन सभी को देखने के बाद जुआन कोंजी के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। इसके साथ ही वो कहते हैं कि आप सभी फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं, मैं आप तीनों का ही इंतजार कर रहा था। इसके साथ ही वो पीछे पलटकर सावन का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। वो कहते हैं कि आपने इनके नाम को सुना ही होगा, इनका नाम सावन है। इसके साथ ही ये 5 ग्रेट क्लैन के चैंपियन है। जब ये वर्ड वो फिगर सुनते हैं तो वो सरप्राइज हो चुका था। इसके बाद वो सावन से कहता है मैं सोंगचिंग हूँ, इसके साथ ही मैंने आपके बारे में काफी सुन रखा है। जब ये बात सावन सुनता है तो उससे कहता है कि आप मेरी कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। भले ही दूसरे लोग ये चीज महसूस न कर सके लेकिन सावन इस चीज को महसूस कर पा रहा था कि उसके सामने जो व्यक्ति है वो गुस्से में है। इसके साथ ही उस व्यक्ति ने अभी के समय अपने एक्सप्रेशन को बदल रखे थे जिस वजह से कोई भी उसके एक्सप्रेशन को ना पढ़ पाए। इसके साथ ही उसे समझ में आ चुका था कि यह और किसी की वजह से नहीं बल्कि सावन की वजह से गुस्सा है। जब ये चीज सावन को महसूस होता है तो वो अपने अंदर ही अंदर काफी हेल्पलेस फील कर रहा था, क्योंकि अभी तक सावन ने कुछ किया भी नहीं और फोकट में उसका एक दुश्मन और बन गया जिससे आखिरी में सावन को ही हैंडल करना पड़ेगा। जब ये इस चीज के बारे में सोच ही रहा था तभी उसके कान में एक आवाज आती है जो ये जुआन कोंजी की थी। वो उनसे कहते हैं अब जबकि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो तो जल्दी से मैं अब बताता हूँ आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। और ये बात बताने से पहले मैं इस चीज को बता देना चाहता हूँ कि इस बात को तुम किसी और से नहीं कहोगे। उनके इन वर्ड को सुनने के साथ ही सभी लोगों की नजर इन पे आ चुकी थी। इसके साथ ही वो उनके एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए थे और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। इसके साथ ही अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो इस वीडियो पर जल्द से जल्द 200 लाइक्स कंप्लीट करवा दें।